today's first program. So till yesterday we have seen 5 programs. In that we have seen style tag, and we have also seen what is meant by classes and what is meant by ID. Okay. So today we will see more programs on styles. So in this style tag, there is it is written p dot center. P dot center means tag is p, and we have given the name here as center. Now in that tag, we have written text align as center and color as red. These two properties we have written. Now in body, what we have done, h1 tag we have written. Then in class, we have written here center. And here in p class, we have written class equals to center. Now, what do you think that which will be affected? Because this tag is p. ये टैग p है, तो अफेक्ट कौन सा होगा? p वाला होगा. h1 वाला होगा क्या? नहीं. हाँ, सिर्फ डॉट सेंटर लिखा रहता तो दोनों हुए रहते. बट जब डॉट्स के पहले मैंने स्पेसिफिक p लिखा है तो क्या होगा? जो p वाला जो क्लास है बस वही अफेक्ट होगा. इसका आउटपुट देख लेते हैं. ये देखो, h1 अफेक्ट नहीं हुआ, ये अफेक्ट हो गया रेड कलर में और सेंटर में. ये नहीं हुआ. वाई? बिकॉज यहाँ जो प्रोग्राम लिखा हमने इसमें स्पेसिफिक हमने स्पेशलाइज मेंशन किया है p, h1 मेंशन नहीं किया है. हाँ, वही अगर हम यहाँ पे h1 मेंशन करते इस तरह से तो क्या आता? h1 वाला अफेक्ट होता, p वाला अफेक्ट नहीं होता. ठीक है, तो ये उसका डिफरेंस है. तो हमने यहाँ पे अगर p लिखा तो p वाला अफेक्ट होगा और h1 लिखा तो h1 वाला अफेक्ट होगा. तो लाइक दिस ऑल्सो वी कैन राइट द स्टाइल टैग. ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोग्राम आज का. ओके, आई विल सेंड इट टू यू आफ्टरवर्ड्स. देन सेकंड में यहाँ पे अब दिख रहा है कि p डॉट सेंटर जब के प्रोग्राम जैसे लिखा हमने, इसमें भी दो एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड. और दूसरा दिया है p डॉट लार्ज. दो दिया है, दो p दिए हैं. और उस p डॉट लार्ज में क्या दिया? फॉन्ट साइज दिए 300%. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों यहाँ p है, तो यहाँ पे जहाँ पे p लिखा है वो अफेक्ट होगा. बट जहाँ पे h1 लिखा है वो अफेक्ट होगा क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या मेंशन किया दोनों जगह पे? p. हाँ, अगर यहाँ पे h1 मेंशन रहता तो h1 भी अफेक्ट होता. ठीक है, इसका अगर आप आउटपुट देखोगे, देखो पैराग्राफ वाले दोनों टैग अफेक्ट हो गए. पहला वाला जो है सेंटर और रेड हुआ, और दूसरा पैराग्राफ जो था उसमें सिर्फ 300% लिखा था तो उसका फॉन्ट का साइज बढ़ गया. बट h1 में जैसा लिखा वैसा आया, लेकिन उसको वो स्टाइल अप्लीकेबल नहीं हुई. ये था हमारा ये प्रोग्राम. ठीक है, ये प्रोग्राम में आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो p और सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर रेड, देन p डॉट लार्ज फॉन्ट साइज 300%, देन स्टाइल स्लैश स्टाइल, इस तरह से यहाँ पे लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं h1 को अफेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे आपको एक जगह पे h1 लिखना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टूड? समझ में आ रहे हैं? यस सर. कल के प्रोग्राम करें आप लोगों ने? नहीं किए? करके देखो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. ये CSS ट्रिकी है थोड़ा सा, HTML सिंपल था. नेक्स्ट है, मुझे अगर मान लो तीनों को अप्लाई करना है, h1 को भी अप्लाई करना है, h2 को भी अप्लाई करना है, p को भी अप्लाई करना है, तो कॉमा अप्लाई करो यहाँ पे, h1 h2 p. अब यहाँ पे जो आप स्टाइल दोगे वो तीनों को अप्लीकेबल रहेंगी. वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे कॉमा मेंशन किया है. तो ये सेम दोनों भी स्टाइल h1 को भी अप्लीकेबल रहेंगी, h2 को भी रहेंगी और p को भी रहेंगी. आउटपुट देख लेते इसका. ये देखो, h1 को नहीं हुआ क्या? h1 h1 को नहीं हुआ अप्लाई, मतलब h2 और p. यस, h2 और p. हम क्या करते हैं यहाँ पे h2 करके चेंज h1, देन सेव इट. नहीं, ये अलग और ये अलग. 9 वाला है ना, 9 वाला अपने आप
9 वाला ये चाहिए, हमने गलत फाइल रन की। अब देखो तीनों को अप्लीकेबल हो गई, मतलब अगर हमको तीनों को चाहिए, सीक्वेंस वही लगते हैं, H1 रखते हैं यहाँ पे H2। अगर तीनों को अप्लीकेबल करना है तो आपको कॉमा देना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ जो भी जैसे H1 लिखोगे तो उसको भी अप्लाई हो जाएगा, H2 को भी अप्लाई हो जाएगा और P को भी अप्लाई हो जाएगा, तीनों को अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये लिखते हैं हम लोग स्टाइल और स्लैश स्टाइल के अंदर। ओके, जब भी क्या था उसके पहले के प्रोग्राम में देखा था हमने कि जब पी डॉट सेंटर या पी डॉट लार्ज लिखा तो सिर्फ पी वाली फाइल को अप्लीकेबल की थी, H1 को नहीं हुआ था। यहाँ पे सबको चाहिए होगा तो यू कैन यूज हियर कॉमा। तो ये हो गया। नेक्स्ट 11। 11 में देखो एक थोड़ा सा नया है। अभी तक हमने कौन सा स्टाइल देखा, मैंने बताया आपको तीन तरह के स्टाइल्स होते हैं। एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इनलाइन हमने देखा ही नहीं, अभी तक जितने प्रोग्राम देखे ये 9-10 प्रोग्राम पूरे के पूरे इंटरनल वाले थे। ये पहली बार हमने एक्सटर्नल वाली फाइल देख रही है। तो इसमें एक टैग आता है नया वाला, लिंक टैग। लिंक टैग में लिखना पड़ता है आपको रिलेशनशिप या REL, और कौन सी शीट है वो, स्टाइल शीट, ये लिखना पड़ता है आपको। फिर जिस किसी फाइल के साथ लिंक कर रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे नाम है माई स्टाइल डॉट CSS, ये फाइल बन चुकी है, मैंने बना के रखी है माई स्टाइल डॉट CSS। ये अलग से, अभी तक तो क्या करते थे हम लोग, उसी एक ही फाइल में स्टाइल भी लिखते थे, एक ही फाइल में बॉडी भी लिखते थे। अभी हमने क्या कर दिया, जो स्टाइल है वो उसको निकाल दिया बाहर हमने। देखो बॉडी का स्टाइल और H1 का स्टाइल ये हमने कहा लिख दिया, माई स्टाइल डॉट CSS नाम के फाइल में। ठीक है, ये फाइल हमने बना के रखी, और ये फाइल अलग है, ये फाइल अलग है, दोनों को लिंक कर दिया, जोड़ दिया। कैसे जोड़ा हमने, लिंक टैग से। इसमें क्या कर रहे हैं, वो जो फाइल थी माई स्टाइल उसका नाम लिख दिया। तो क्या हो गया, ये वाली फाइल आपकी 11 और वो माई स्टाइल डॉट CSS लिंक हो गई। अब जैसे अगर आपने यहाँ पे H1 और P लिखा और यहाँ पे बॉडी लिखा तो ये उसको अप्लाई हो जाएगा। हमारा कौन सा था, CSS 11 था, CSS 11। देखो कलर भी, बॉडी कलर भी चेंज हो गया, हेडिंग भी चेंज हो गई। अभी अगर मैं अगर सपोज ये वाली फाइल को चेंज करता हूँ माई स्टाइल में, मुझे अगर यहाँ लाइट ब्लू नहीं चाहिए, मुझे अगर यहाँ पे लाइट ग्रीन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये फाइल चेंज करता हूँ माई स्टाइल वाली, सेव कर रहे हैं, रिफ्रेश करता हूँ, देखो लाइट ग्रीन हो गया। मतलब दो अलग अलग फाइल है, तो हमारा हमने यहाँ पे भी चेंज कर दिया तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कलर नेवी लिखा है, मैं अगर यहाँ पे डार्क ब्लू करता हूँ तो वो भी उसको अप्लाई हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। समझा क्या, हमने अभी तक एक ही इसमें लिखे थे, अभी दो फाइल बना दी, एक माई स्टाइल वाली और एक CSS 11 वाली फाइल बना दी। ये CSS 11 को माई स्टाइल से जोड़ दिया है। कैसे जोड़ा हमने, CSS 11 में एक टैग लिखा है लिंक, और जोड़ने के लिए हमको पता है HREF, हम लोग एंकर में लिखते थे HREF, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, उसमें उस फाइल का नाम दे देना। और यहाँ पे अगर मान लो माई स्टाइल में अगर H1 है तो वो सिर्फ H1 को ही अप्लाई होगा, आपने देखा होगा, लेकिन पैराग्राफ को अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको लगता है पैराग्राफ को भी अप्लाई करना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा P X अलाइन सेंटर और कलर रेड। सेव करो, काम करेंगे। कलर सेमीकोलन नहीं दिया करेक्ट, इसलिए नहीं आया। अभी आएगा। आगे देखो पैराग्राफ को भी अप्लाई हुआ। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे माई स्टाइल में यहाँ पे आपको एक एक टैग जोड़ते जाना है। जैसे आप जोड़ते जाओगे, यहाँ पे चेंजेस करोगे, है ना, तो वो अपने आप अप्लीकेबल रहेगा सभी को। यहाँ पे अगर डार्क
रेड करते हैं, डार्क रेड पता नहीं आता कि चेक करते कलर है क्या अवेलेबल है, डार्क रेड अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से ये समझा क्या माई स्टाइल, इसमें दो फाइल्स है ना, ये ध्यान रखो, ये दो फाइल है, ये एक फाइल है और ये एक फाइल है, दो अलग अलग फाइल है, दो फाइल को हमने जोड़ दिया इधर, ठीक है। ये दो फाइल है, एक CSS11 और एक है माई स्टाइल। तो ये माई स्टाइल का नाम इधर आ गया, लिंक कर दिया हमने। यहाँ पे जो भी टैग लिखेंगे वो डायरेक्टली ये दोनों को अप्लाई हो जाएगा या इफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से दो फाइल को जोड़ सकते हैं, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, ठीक है। एक्सटर्नली जोड़ सकते हैं और यूजुअली लोग ये वाला प्रिफर करते ज्यादा, क्योंकि अगर आपको जो भी कुछ लिखना है एक्सटर्नली मेंशन करो, ये वाली फाइल को छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ जाके वो चीज अप्लाई कर सकते हैं। समझे क्या? डू यू अंडरस्टूड एक्सटर्नल और इंटरनल का फर्क? यस सर। ओके, वेरी गुड। आप करके देखो तो सिंपल है, टफ नहीं है, बट थोड़ा सा कैसा रहता है कोडिंग में, थोड़ा सा चीजें नहीं आती है और आपको थोड़ा सा करके देखना पड़ता है। आप यू कैन रन इट, आप मुझे क्वेश्चन पूछो तब जाके वो और क्लियर होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा टफ वाला शुरुआत हो गई, अभी तक बहुत सिंपल सिंपल था, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एकदम बड़ा प्रोग्राम लूंगा तो आपको थोड़ा टफ जाएगा, सो दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल वाला देखा प्रोग्राम, तो दिस वाज एक्सटर्नल। उसके बाद एक है मल्टीपल स्टाइल, मतलब मुझे अगर सपोज मल्टीपल स्टाइल देनी है, या फिर एक इनलाइन वाला है, इनलाइन वाला शायद मैंने देख लेते हैं। इनलाइन इनलाइन वाला प्रोग्राम आज तक लिया नहीं अभी तक हमने। ये इनलाइन वाला प्रोग्राम है, तीन स्टाइल होती है मैंने बताया था, एक इनलाइन होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। हमने अभी इंटरनल देखा और एक्सटर्नल देखा, ये इनलाइन है। इनलाइन मतलब उसी लाइन में आपको स्टाइल भी लिख रहा है, यहाँ पे स्टाइल अलग से नहीं लिख रहे हम लोग, H1 के अंदर ही स्टाइल लिख रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे हम लोग उसको ये लिख रहे हैं, ये यूज ही नहीं होता बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक ही जगह सब कुछ लिख रहे हैं। चेंज करना रहा तो आपको वहां जाके चेंज करना पड़ेगा, अगर मैंने फिर से यहाँ H1 लिखा तो मुझे फिर से डबल से ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो रिपीटेबिलिटी यहाँ पे बहुत सारी है। तो इसलिए इनलाइन यूज नहीं होता है, बट पता रहना चाहिए कि भाई तीन टाइप्स होते हैं, तो इनलाइन कैसे लिखते हैं। तो इनलाइन का एक एग्जाम्पल था ये, आंसर वैसे ही आएगा, बट लिखने का तरीका कैसा है कि H1 के अंदर आपको स्टाइल लिखना पड़ेगा। अभी तक हम लोग स्टाइल के अंदर H1 लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसके अंदर ये पूरा का पूरा जो भी उसका प्रॉपर्टीज है वो लिखते थे। तो ये हो गया आपका इनलाइन। इसमें क्या क्या दिया हमने, कलर ब्लू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये H1 के लिए, तो ये उसको अप्लाई हो जाएगा। पैराग्राफ के लिए कलर रेड दिया है, तो ये उसको अप्लाई होगा। इसका अगर आउटपुट देखना है तो वी कैन सी, H1 को अप्लाई हो गया और ये पैराग्राफ। तो दिस वाज इनलाइन, ये हो गया आपका इनलाइन स्टाइल। बट इसको यूज मत करो, मैक्सिमम आपको एक्सटर्नल वाला प्रिफर करो, एक्सटर्नल और इंटरनल दो, बट ज्यादा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एकदम बेस्ट है। देन मल्टीपल स्टाइल, मल्टीपल स्टाइल मतलब एक्सटर्नल भी है और ये इंटरनल भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे माई स्टाइल भी यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग स्टाइल वाल और स्लैश स्टाइल भी यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग मल्टीपल स्टाइल, जिसमें दोनों का मिक्स कर रहे हैं हम लोग, तो ये होता है मल्टीपल स्टाइल। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट देखो, हेडिंग कैसे आया है, ऑरेंज कलर में आया है। हेडिंग ऑरेंज कलर में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे H1 क्या दिया है, ऑरेंज, ठीक है। H1 क्या दिया है यहाँ पे, ऑरेंज। और दूसरा P जो है P जो है वो वो कैसा है, सेंटर में आया और डार्क रेड आया, क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे माई स्टाइल वाली फाइल में लिख के रखा है, ये हमारी एक ही फाइल रहेंगी माई स्टाइल, इसमें देखो पैराग्राफ के बारे में क्या लिखा है हमने। अगर इसको मैं डार्क रेड की जगह सिर्फ रेड करता हूँ तो ये अप्लीकेबल हो जाएगा।
ये देखो रेड होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऑरेंज यहाँ पे है। तो ये जो है पी वाला, ये आ रहा है माई स्टाइल से, और ये जो H1 है वो आ रहा है इंटरनल से, ठीक है। तो ये H1 इसको अप्लाई हो रहा है, और ये जो P है वो माई स्टाइल से अप्लाई हो रहा है। तो ये इसमें कॉम्बिनेशन हो गया मल्टीपल स्टाइल, दोनों भी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल, बोलेंगे मल्टीपल। देन मल्टीपल टू नाम से है, मल्टीपल टू में क्या है, उसका जो प्रोग्राम है, इसमें हम लोग लिख रहे हैं H1 को सबसे ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। H1 में दिया है हमने ऑरेंज, और बाद में स्टाइल शीट लगा रहे हैं हम। ये भी कॉम्बिनेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो माई स्टाइल डॉट सी एस एस है उसमें से यहाँ पे अप्लाई होगा, बट बिकॉज H1 इंटरनली आ रहा है तो H1 वो यहाँ लेगा, और यहाँ पे P मेंशन नहीं किया है तो वो माई स्टाइल से लेगा, और H1 अंदर ही मेंशन किया है तो वो इंटरनल का प्रेफरेंस पहले लेगा, तो ये वाला यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो अगर इंटरनली जो रहेगा उसको पहले वो अप्लाई करता है। ओके, समझ में आया? Yes, sir. तो अभी ये सारे प्रोग्राम्स बस आपको रन करके देखना है और कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये तैयार ही है प्रोग्राम्स। तो इतने प्रोग्राम आप करके देखो आज, ठीक है ना। जब करके देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, इस पर